हेलो गाइज, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं रेसल अलर्ट। सो गाइज, जिस WWE चैंपियन के रिटर्न के बारे में ट्रिपल एच बात कर रहे थे वो दी रॉक निकले एंड उन्होंने आते ही टारगेट कर लिया रोमन रेंस को। बट गाइज, रोमन रेंस का भी रिप्लाई आ चुका है इस पर। साथ ही साथ ये मैच हमें रेसलमेनिया नहीं बल्कि उससे पहले ही देखने को मिलने वाला है। सारी चीजों के बारे में मैं आज की इस वीडियो में करने वाला हूँ बात, लेकिन इससे पहले मैं आप सबको बताना चाहता हूँ ट्रिपल एच के एक मैसिव अनाउंसमेंट करने के बारे में। इसके अलावा ड्रू मैकेंटायर का क्या कुछ रिएक्शन आया सेथ रॉलिंस के अगेंस्ट मैच हारने के बाद। तो गाइस, सबसे पहले हम ड्रू मैकेंटायर के रिएक्शन के बारे में कर लेते हैं बात। जैसा कि डे 1 एडिशन के मंडे नाइट रॉ में जो हमें वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप मैच देखने को मिलने वाला था उसके लिए सभी काफी ज्यादा एक्साइटेड थे, बिकॉज इस बार डिफरेंट वर्जन का ड्रू मैकेंटायर हमें फेस करते हुए दिखने वाला था सेथ रॉलिंस को। इसलिए काफी लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमें ड्रू मैकेंटायर बनते हुए दिख सकते हैं WWE वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। बट मैच तो काफी ज्यादा कमाल का रहा। बट मैच के बीच में हमें देखने को मिलते हैं डैमियन प्रीस्ट जो कि कैश इन करने की कोशिश करते हैं अपनी MITV कॉन्ट्रैक्ट। बट ड्रू मैकेंटायर उन्हें क्लेमोर लगा देते हैं और ऐसा होने नहीं देते और वो रिंग में भी जाकर क्लेमोर लगा देते हैं सेथ फ्रिकिन रॉलिंस को। लेकिन जब वो पिन करते हैं तब हो जाता है रोप ब्रेक, यानी कि अगर रोप ब्रेक नहीं होता तो शायद से ड्रू मैकेंटायर अभी होते हैं हमारे चैंपियन। और उसके बाद क्या ही होना था, सेथ रॉलिंस को मौका मिला एंड उन्होंने स्टंप लगाकर पिन कर दिया ड्रू मैकेंटायर को और रिटेन कर ली अपनी वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप। सो सेथ रॉलिंस के साथ आगे क्या कुछ होने वाला है वो तो हम सभी को पता ही है, यानी कि उनके लिए नेक्स्ट CM पंक है। लेकिन सभी का सवाल यही है कि अब ड्रू मैकेंटायर के साथ क्या होगा नेक्स्ट, और यही सेम चीज फैंस जानना चाह रहे थे। तो गाइस, इस पर ड्रू मैकेंटायर ने रिएक्ट तो किया है अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर, लेकिन उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं, बस डॉट 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 कर कैप्शन पोस्ट किया है। अब इससे वो क्या कहना चाहते हैं, उनके साथ नेक्स्ट क्या होने वाला है वो तो हमें आने वाले एपिसोड में अच्छे से पता चलेगा। लेकिन गाइस, ड्रू मैकेंटायर का एक काफी बड़ा स्ट्रिक टूट चुका है इस वीक के रॉ में, क्योंकि वो 2021 के दिसंबर से ही हमें वो किसी वीकली शो में यानी कि रॉ या फिर स्मैकडाउन में हारते हुए नहीं दिखे थे, लेकिन आज वो फाइनली हो चुका है एंड। सो साल का स्टार्टिंग तो ड्रू मैकेंटायर के लिए अच्छा नहीं रहा। अब लेट्स से उनका पूरा साल किस तरह से जाता है। वैसे आप क्या चाहते हो, ड्रू मैकेंटायर की नेक्स्ट फ्यूड हमें किस सुपरस्टार के साथ देखने को मिले वो जरूर से नीचे कमेंट कर बताना। इसके बाद नेक्स्ट बात कर ली जाए ट्रिपल एच के एक मैसिव अनाउंसमेंट करने के बारे में। तो जब से हमें ट्रिपल एच ने सोशल मीडिया पर ये बोला कि कोई फॉर्मर WWE चैंपियन आने वाला है रॉ में एंड वो निकले दी रॉक, देन अब जब भी ट्रिपल एच को अनाउंसमेंट करेंगे तो फैंस उस पर जरूर से रखेंगे नजर। देन गाइस, आप सबको बता दूं एक और अनाउंसमेंट हमें करते हुए दिखने वाले हैं ट्रिपल एच। हमें एक शो देखने को मिलने वाला है WWE प्रीव्यू स्पेशल शो या फिर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस टाइम आप सब बोल सकते हो। वहां पर ट्रिपल एच, CM पंक, रिया रिप्ली ये सारे हमें देखने को मिलने वाले हैं और ट्रिपल एच करने वाले हैं कुछ बड़ी अनाउंसमेंट। और ट्रिपल एच यहाँ पर क्या कुछ अनाउंस करते हैं वो तो मैं आप सबको बता ही दूंगा, लेकिन हाँ, ऐसे कुछ रूमर्स आ रहे हैं कि या तो ये रॉयल रंबल से रिलेटेड हो सकता है या फिर कोई टीवी डील से रिलेटेड। इसलिए लेट्स सी कि अब कौन सा बड़ा बॉम्ब फोड़ते हैं ट्रिपल एच। और अब फाइनली बात कर ली जाए रोमन रेंस ने क्या कुछ रिएक्ट किया है दी रॉक पर एंड रोमन रेंस वर्सेस दी रॉक का मैच हमें रेसलमेनिया से पहले कहां पर देखने को मिलने वाला है। देन गाइस, जैसा कि फॉर्मर WWE चैंपियन को देखने के लिए सभी इस वीक के रॉ में काफी ज्यादा एक्साइटेड थे एंड इसे एक सेगमेंट की तरह WWE ने बना दिया और वो निकल कर आते सबसे पहले तो जिंदर महल। और भाई फैंस पूरी तरह से डिसअपॉइंट हो गए, सबने रिकॉर्डिंग करनी शुरू कर दी थी बट सभी ने अपने कैमरे को कर दिया डाउन। उसके बाद क्या होना था, जिंदर महल का हमें 2017 वाला रूप देखने को मिलता है एंड आकर वो USA की बुराई वगैरह करना शुरू करते हैं। बट फिर हमें देखने को मिलता है वो फॉर्मर WWE चैंपियन का रिटर्न जिसके बारे में ट्रिपल एच कर रहे थे बात, यानी कि दी रॉक। सो रॉक आते एंड वो आते ही बोल देते हैं जिंदर महल को कि आज तुम पूरी तरह से खतरे में हो। फिर क्या ही होना था, वो पूरी तरह से रोस्ट करना शुरू कर देते हैं जिंदर महल को क्राउड की हेल्प से, जिसके बाद जिंदर महल को आ जाता है गुस्सा एंड वो अटैक करना शुरू कर देते हैं रॉक पर। बट रॉक करते हैं वापसी एंड उन्हें ही मिलता है अपर हैंड। और मेन चीज तो होती है इसके बाद, क्योंकि रॉक ने जब फिर से माइक उठाया तो सभी को पता था कुछ ना कुछ बड़ा अनाउंस होने वाला है एंड सभी को लग रहा था कि वो अपने रॉयल रंबल के लिए एंट्री अनाउंस करने वाले, लेकिन होता कुछ और ही है। वो सबसे पहले तो सभी को हैप्पी न्यू ईयर बोलते हैं और वो बोलते हैं कि मैं थोड़ा सा भूखा हूँ तो तुम मुझे बताओ मैं शो के बाद कहां पर जाकर बैठूं, क्या मैं बैठूं बूथ में या फिर मैं बैठूं बार में या फिर मैं बैठूं हेड ऑफ द टेबल में। और ये चीज जब रॉक ने बोली तो भाई क्राउड पूरी तरह से पागल हो चुका था, क्योंकि सभी को समझ में आ चुका था कि यहाँ से स्टार्ट हो चुका है रॉक वर्सेस रोमन रेंस की फ्यूड। जिसके बाद वो ज्यादा कुछ नहीं कहते, बस अपना कैच फ्रेज बोलकर अपने सेगमेंट को कर देते हैं एंड। सो ये काफी बड़ा सेगमेंट तो था ही, और इसके बाद तो फैंस बस दो ही चीज का वेट कर रहे हैं कि आखिर ये मैच कब होगा एंड रोमन रेंस का इस पर क्या कुछ रिएक्शन है। देन सबसे पहले गाइस रोमन रेंस के रिएक्शन के बारे में कर लेते हैं बात। देन रॉ के बाद उन्होंने गाइस अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर रिएक्ट किया, बस उन्होंने हंसने वाली इमोजी डाली, यानी कि रॉक जो हेड ऑफ द टेबल पर बैठने की बात कर रहे हैं उसका तरह से उड़ा रहे हैं मजाक। बिकॉज भाई रोमन रेंस के अकॉर्डिंग टू हेड ऑफ द टेबल एक ही है जो कि है वो खुद। सो फ्यूड तो इनकी स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन बात कर ली जाएगी इनका मैच हमें कब देखने को मिलने वाला है। सो
तो सभी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमें रेसलमेनिया 40 में रॉक वर्सेस रोमन रेंस का मैच देखने को मिलेगा, बट गाइस इस मैच को WWE हमें उससे पहले करवाते हुए दिख सकती है और ये हमें देखने को मिल सकता है एलिमिनेशन चैम्बर प्रीमियम लाइव इवेंट में, क्योंकि मैंने सबको बताया था ऑस्ट्रेलिया की जो टूरिज्म अथॉरिटी है वो रॉक को एलिमिनेशन चैम्बर में डिमांड कर रही है, जिसके लिए वो कितनी भी पे करने के लिए तैयार है। और रॉक वर्सेस रोमन रेंस का मैच एलिमिनेशन चैम्बर में होगा, इसके चांसेस इसलिए भी ज्यादा है बिकॉज रेसलमेनिया में कोडी रोड्स को करनी है अपनी स्टोरी फिनिश, इसलिए रॉक वर्सेस रोमन रेंस भी हो जाएगा और रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स भी। बट हाँ, मैं तो पर्सनली भाई रोमन रेंस वर्सेस दी रॉक का मैच रेसलमेनिया 40 के मेरे इवेंट में देखना चाहता हूँ, क्योंकि अगर एलिमिनेशन चैम्बर में होता है तब तो भाई ये बात पूरी तरह से ऑब्वियस हो जाएगी कि रोमन रेंस ही हराने वाली, क्योंकि रेसलमेनिया में उनका इंतजार कोडी रोड्स कर रहे हैं। इसलिए लेट्स सी कि अब क्या कुछ होता है आगे रॉक वर्सेस रोमन रेंस की फ्यूड में। लेकिन गाइज आप सब मुझे ये कमेंट कर जरूर से बता रहे कि आप रेसलमेनिया 40 के मेन इवेंट में कौन सा मैच देखना चाहते हो, रोमन रेंस वर्सेस दी रॉक या फिर रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं गाइज अगली वीडियो में।